नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। बीसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट सी शार्प हमने स्टार्ट किया था। इसके इंट्रोडक्शन एंड डिफ्रेंशिएट सी प्लस प्लस एंड सी शार्प ये हमने 2 टॉपिक कर लिए थे। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ सी शार्प। जो सी शार्प का इतिहास है उसमें क्या क्या था, कैसे वो डेवलप हुई, कैसे आगे उसने इम्प्लीमेंट किए अपने फीचर्स। History of C Sharp, then the triple W, www World Wide Web is growing every day, not only in terms of the number of websites. ये जो ट्रिपल डब्ल्यू है हर एक दिन ग्रो करता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वेबसाइट, ना कि सिर्फ जो वेबसाइट्स के नंबर हैं उसमें, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स। मतलब ना कि सिर्फ वेबसाइट्स की गिनतियों में कि काउंटिंग उसकी बढ़ती जाती है वेबसाइट से, उसके थ्रू वो ग्रो करता है, बट ऑल्सो जो उसकी वैरायटी है, डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन वो गेट करता है, अलग अलग टाइप के वो फीचर्स ऐड करता है ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए। अब हम कुछ भी गूगल में सर्च करते हैं, उसके डिफरेंट ऑप्शन हमें मिलते हैं, तो ये डिफरेंट ऑप्शन वो ऐड करता है तभी हम उसे देख पाते हैं, अदरवाइज हम कहाँ से देख सकते हैं। ऑल द चेयरमैन बिल गेट्स, द आर्किटेक्ट ऑफ मैनी इवेल्युएटिव एंड पाथ ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड्स, मतलब 2 दशकों से उसने जो प्रोडक्ट है उसको ब्रेक किया। वांटेड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, तो इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ अवेलेबल वेब सर्विसेज that can be distributed and accessed via standard internet protocols. The outcome is a new generation platform called .NET. सी शार्प जिसमें हम कोडिंग करते हैं अलग अलग, जैसे सी प्लस प्लस में करते थे, उसका एडवांस वर्जन आया है, मतलब कुछ न्यू फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, एडवांसमेंट ऑफ सी शार्प, जिससे हम उसे और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो 2 दशकों से जो बिल गेट्स ने इसको आर्किटेक्ट किया डेवलप करने के लिए, 2 दशकों के बाद ही हमें ये नई लैंग्वेज मिली। ये ऑलमोस्ट रिलेटेड है डॉट नेट से, ASP.NET प्लेटफॉर्म जो जिसे हम कहते हैं डॉट नेट प्लेटफॉर्म, फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क, सी शार्प। सबसे पहले सी शार्प, फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क, फिर डॉट नेट प्लेटफॉर्म। इन डॉट नेट प्लेटफॉर्म ही ये दोनों कंसेप्ट आते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क और सी शार्प। सी शार्प जैसे इनसाइड द डॉट नेट, ये डॉट नेट के इनसाइड पार्ट है। मतलब अगर हम 3 पार्ट माने 1 2 3, तो जो 3 पोजीशन पे होता है वो 2 को और 1 को दोनों को डायरेक्ट करता है, जो 2 होता है वो 1 को डायरेक्ट करता है। इट मीन्स 1 पे है सी शार्प, सेकेंड पे है डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड द थर्ड इज़ डॉट नेट प्लेटफॉर्म। तो जो सी शार्प है वो इनसाइड द डॉट नेट प्लेटफॉर्म वर्क करता है। नेक्स्ट आर टॉपिक इज़, अगर हम डिस्क्राइब करें जावा वर्सेस सी शार्प, हमने पहले किया था सी प्लस प्लस वर्सेस सी शार्प, उसकी जो डिफ्रेंशिएट किया था। नाउ वी डिस्क्राइब द जावा वर्सेस सी शार्प। इसमें लाइक सी शार्प जावा वॉज ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम सी प्लस प्लस, सी शार्प की तरह ही जावा भी डेवलप की गई है, डायरेक्ट की गई है सी प्लस प्लस से, एंड देयर फॉर दे हैव सिमिलर रूट्स। मोर ओवर सी शार्प या प्लस प्लस हैज वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट as an alternative to Java for web programming. C Sharp has borrowed many good features from Java. मतलब जो सी शार्प है उसने बहुत से फीचर्स बोरोड, मतलब उधार लेना इस टाइप से, मतलब डायरेक्ट किए हैं उसने फ्रॉम जावा। मतलब जो उसके फीचर्स हैं वो तो उसके पास हैं ही, मतलब उसने डायरेक्ट किए हैं अपने एडवांसमेंट के लिए, जो कोडिंग लैंग्वेज है उसके एडवांसमेंट के लिए उसने बोरोड किए हैं जावा से कुछ अच्छे फीचर्स, विच हैज ऑलरेडी बिकम अ पॉपुलर इंटरनेट लैंग्वेज, जो ऑलरेडी बिकम हो चुकी है एक इंटरनेट पॉपुलर लैंग्वेज के थ्रू। जो सी शार्प है वो बहुत पॉपुलर हो चुकी है। अब डिफ्रेंशिएट करें सी शार्प विद जावा, जैसे सी शार्प हैज़ मोर प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो सी शार्प है बहुत प्रिमिटिव है डेटा टाइप। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम जावा की बात करें तो वो नॉन प्रिमिटिव है, और जबकि सी शार्प है वो प्रिमिटिव है। अनलाइक जावा ऑल सी शार्प डेटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट्स, सी शार्प के सभी डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि जावा में ऐसा नहीं होता है। तो इन कंपैरिजन हम बात करें तो जावा इज़ नॉन प्रिमिटिव एंड सी शार्प इज़ प्रिमिटिव, एंड अनलाइक जावा जो सी शार्प के डेटा टाइप्स हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, एंड जावा इसमें ऐसा नहीं होता है। एरेज आर डिक्लेयर डिफरेंटली इन सी शार्प में जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो कोडिंग होती है वो डिफरेंट होती है विद कंपेयर्स टू जावा। इन जावा हम एरे की डिक्लेरेशन अलग तरीके से करते हैं, एंड इन सी शार्प अलग तरीके से। कैशे ब्लॉक्स शुड बी
ऑर्डर्ड करेक्टली इन सी शार्प। जो कैश ब्लॉक्स होता है वो एक ऑर्डर करेक्टली इन फॉर्म में होता है सी शार्प में। सी शार्प चेक्स ओवरफ्लोज यूजिंग चेक स्टेटमेंट। जो ओवरफ्लो की कंडीशन होती है वो सी शार्प चेक करता है यूजिंग चेक स्टेटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक हम करें तो एक्सप्लेन सी शार्प एनवायरनमेंट। अगर हम सी शार्प एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो सी शार्प एनवायरनमेंट में क्या होता है, प्लानिंग, एनालिसिस करना, उसको मैनेज करना, कोलैबोरेट करना, डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट करना, उसकी टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सारे कंसेप्ट होते हैं उसके एनवायरनमेंट, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने के लिए, मतलब उसको शो करने के लिए विद दीज पार्ट ऑफ कंटेंट्स हम इसके एनवायरनमेंट को हैंडल करते हैं। .NET इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सी शार्प। जो .NET फ्रेमवर्क है हमारा वो सॉफ्टवेयर ऐसे इंक्लूड करता है जो रिक्वायर करता है सी शार्प को डेवलप करने के लिए। फॉर वेब सर्विसेज, जो उसकी वेब सर्विस है उसके लिए। इट इंटीग्रेट सी शार्प प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजीज, कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजीज एंड डेटा टेक्नोलॉजीज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ये इंटीग्रेट करता है सी शार्प की प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी को, कंपोनेंट टेक्नोलॉजी को, डेटा टेक्नोलॉजी को ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। इसी तरह से वो आगे से आगे उसको डेवलप करता है, इंटीग्रेट करता है, लाइक अपग्रेड करता है, सो एज टू मेक इनेबल यूजर टू डेवलप इंटरनेट एप्लीकेशन एज ईजिली एज दे डू। तो जो इंटरनेट एप्लीकेशन होती है उसको डेवलप करते हैं एज ईजिली, बहुत सिंपल तरीके से जितना वो डेस्कटॉप सिस्टम पे कर सकता है। On desktop system, C# includes following components that develop a new generation of smart internet services. जो इंटरनेट सॉफ्टवेयर C# होता है वो जो जनरेशन होती है उसकी वो स्मार्ट सर्विसेज इंक्लूड करता है, उसके थ्रू उसको जो अपग्रेड करता है अपने टेक्निक्स को, सर्विसेज को, जो भी प्रोवाइड करता है उसको। अब उसके अकॉर्डिंग आगे से आगे उसको डेवलप किया जाता है, उसको आगे से आगे कंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए आगे से आगे उसको प्रोड्यूस करता है। अब इसके जो हमने टॉपिक्स किए आगे, .NET इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स, .NET यूज़र एक्सपीरियंस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, डिवाइस सॉफ्टवेयर, ये अलग अलग 4 पार्ट होते हैं उसमें आगे से आगे कंटेन करने के लिए। अब जैसे उसकी प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, ये सब हम उसके स्ट्रक्चर में टॉपिक्स ऐड करते हैं। लाइक प्लानिंग, हम प्लान करते हैं कि इन्वायरमेंट हमारा किस टाइप का होगा। एनालिसिस, उसका एनालिसिस हम किस टाइप से करेंगे। डिज़ाइन, हम उसे डिज़ाइन कैसे करेंगे। डेवलपमेंट, मतलब हमने कोई चीज़ क्रिएट कर ली, उसके बाद हम आगे से आगे उसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसकी टेस्टिंग, मतलब हमने जो चीज़ बना ली उसको चेक कर रहे हैं कि हमने ये जो काम किया वो सही है या नहीं। अगर सही है तो हम उसे वर्किंग पोजीशन में लाते हैं, अगर सही नहीं है तो हम उसी में जो भी अगर कुछ रिकवर करना होगा तो उस टेक्निक को थ्रू उसके रिकवर करेंगे। दैन डिप्लॉयमेंट, उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसी के साथ जब हम ये सारे जो कंसेप्ट एनवायरनमेंट वाले उसमें ऐड करते हैं विद इन अ स्ट्रक्चर क्रिएशन, दैन C# जो एनवायरनमेंट है उसमें उसको मैनेज एंड कोलैबोरेट, ये इसका मेन पार्ट होता है। ये PDF में भी आप इजीली देख के इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि हम जो इसके मैनेज और हैंडल करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे। क्योंकि जो C# एनवायरनमेंट है वो कोडिंग है, बट विद इन कुछ तो इसमें ये इसका C++ और जावा के एज इट इज़ वर्क करता है, बट इसमें सम जो फीचर्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। जो इसकी जो वर्किंग स्टेटमेंट होती है वो डिफरेंट हो जाती है, इसकी कोडिंग स्टेटमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है। रनिंग पोजीशन, कंपाइल पोजीशन और जो यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं हम इसको वो डिफरेंट हो जाती है। तो अलग अलग तरीके से जब ये क्रिएट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको हैंडल करते हैं। आज हमने 3 टॉपिक किए, इसकी हिस्ट्री ऑफ C#, अगर मतलब C# की जो हिस्ट्री है वो कैसी रही थी, फिर कंपैरिजन विद इन जावा एंड C#, जो जावा और C# की कंपैरिजन की बात की तो उसमें हमने इसको किस तरह से हैंडल किया। दैन C# एनवायरनमेंट, हमने C# एनवायरनमेंट में उसके क्या क्या स्ट्रक्चर को हैंडल किया। जावा और C# में भी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है और कुछ डिफ्रेंशिएट होती हैं इनके टेक्निक्स, उसके अकॉर्डिंग इसको हैंडल करते हैं। और C# एनवायरनमेंट, इसकी स्ट्रक्चर, हर एक जहाँ भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी क्रिएशन ऐड करते हैं। और C# प्रिमिटिव होती है लाइक जावा, ये इसमें डेटा फीचर्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और .NET फ्रेमवर्क विद .NET फ्रेमवर्क एंड .NET प्लेटफॉर्म एंड C# 1 2 3 इस तरह से पोजीशन पे ये वर्क करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो हिस्ट्री है वो इवेल्युएट हुई थी, डेवलप हुई थी और आगे इसके जो अपग्रेड W इसे अपग्रेड कर रहा है, आगे करेंगे। धन्यवाद।